ये दिस पोएम इज ओड, ओडीई ओड टू ऑटम, ऑटम, यू भी साइलेंट है, ए भी साइलेंट है ना, ओड टू ऑटम। तो ये जो कंपोज किया गया है, ये किया गया है बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स। तो जो जॉन कीट्स जो हैं, ये जॉन कीट्स, ये इनको नेचर का पोएट भी कहा जाता है, ये नेचर के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये जो जॉन कीट्स जो हैं, ये जो उन्होंने लिखा है किसके बारे में, तो नेचर के बारे में। देखिए आप ऑटम जो देख रहे हैं, तो ऑटम देखिए कि ये सोच है, तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि जो है वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं, अपनी भावनाओं में खो जाते हैं। तो यही तो साहित्य है। साहित्य में क्या है कि जब तक आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हो तो इसमें पढ़ने का मजा नहीं आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ कहाँ रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, है ना, आप लोग कभी पढ़ेंगे फिर। लेकिन अभी जो है क्या है कि हम लोग को एग्जाम देना है और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है ना। तो ये इसके लिए हमने कहा कि ये पोएम जो है तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये किस प्रकार का पोएम है, तो ये रोमांटिक है, ये रोमांटिक पोएम है, ये रोमांटिक पोएम है ना। कुछ लोग समझते हैं रोमांटिक मतलब कुछ और, है ना, कुछ लोग समझते हैं रोमांटिक है, तो वो कुछ अलग सेंस है। रोमांटिक का मतलब क्या होता है कि दैट मींस कि वो नेचर के बारे में जैसे उसमें क्या है बहुत ही खुले विचारों से, खुले दिमाग से, पता है कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो दैट मींस कि वो एक उस रूप में लिखते हैं, तो कहता है रोमांटिक पोएम। तो ये जिसमें इंटरेस्ट हो, रुचि हो, ज्यादा उसमें क्या इंटरेस्ट हो, तो ये कहा गया कि जो ऑटम जो है, अब देखिए यहाँ पे इसको ब्यूटीफुल सीजन कहा गया है कि ये ब्यूटीफुल सीजन है, इस पोएम में कहा गया है। वैसे हम लोग का जो किंग ऑफ द सीजन जो है वो है स्प्रिंग, किंग ऑफ द सीजन जो है वो क्या है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बसंत। तो बसंत ऋतुओं का राजा होता है ना। जैसे हम लोग इसके बाद इस जो हम लोग का विंटर सीजन है, इस विंटर सीजन के बाद जो है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये हम लोग का स्प्रिंग सीजन जो है शुरू होगा। तो उसमें क्या है कि अलग रोमांच होता है, अलग उसमें जो है उसकी खासियत होती है। तो यहाँ पोएट ने ये ऑटम को भी लिखा है कि ये बहुत ही सुंदर पोएम है और बहुत ही सुंदर ये नेचर ये है, आपका मौसम है। इस जो ऑटम है पतझड़, तो पतझड़ क्या है, पतझड़ मतलब क्या, सारे पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते जो है विहीन हो जाते हैं। लेकिन इस सीजन को, इस जो है ऋतु को भी उसने कहा कि बहुत ही सुंदर जो है सीजन है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा मौसम है। क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने फीलिंग्स। अब देखिए ये इसका कहने का मतलब कि देखिए ये सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम मतलब क्या हो गया कि ये जो है कहा गया यहाँ पे कि जो ऑटम में कहता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो पत्ते गिर जाते हैं तो क्या है, वह जो है इंटरेस्ट लेस हो जाता है, जब उसको दिखने में अच्छा नहीं लगता है। जब दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे आप कोई आदमी है, अब जब आदमी जो है, जब आदमी जब का एज होता है, एज आगे बढ़ता है, तो जब एज आगे बढ़ने से जाता है उसके जो सौंदर्य हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, वो घटने लगते हैं। तो चूंकि ये लंदन से हैं और ये नेचर के लवर इनको कहा जाता है, और ये जो पोएम जो है ये बताया है कि जो किस तरह से जो है इसकी सुंदरता है और उस सुंदरता को जो है इसने बताया है। तो ये यहाँ पे बताया कि जो ये सीजन जो यहाँ पे कि ये सीजन को बताया गया कि इसमें न बहुत ज्यादा हीट है न बहुत ज्यादा कोल्ड है ना, नाइदर मोर हीट नॉट कोल्ड। तो ये न बहुत इसमें ज्यादा हीट है और न ज्यादा इसमें कोल्ड है। तो ये बताया गया कि एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है हमारे नेचर का। नेचर का रहस्य क्या है, कि कभी सर्दी तो कभी गर्मी। तो ये नेचर का क्या है, मिस्ट्री है। हालांकि हम लोग सही से उसको प्रूव करते हैं क्यों होता है, लेकिन यहाँ पोएट के हिसाब से क्या है, ये इसको मिस्ट्री बताया गया है। इसकी क्या मिस्ट्री क्या है, दैट मींस कि ये ब्यूटी जो है यहाँ पर सौंदर्य जो है इसका, यानी मौसम का सौंदर्य जो है, तो ये एक जो है इसमें बहुत सारे जो पिक्चर्स जो है वो मेमोरेबल पिक्चर्स होते हैं, यादगारी पिक्चर्स होते हैं कि किस प्रकार से जो है हम अपने मेमोरी से जुड़े होते हैं। पोएट के जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, उनसे क्या है मेमोरी उनका जुड़ा होता है, और उसे कहता है कि उनकी यादें जो है वह जब जहां रहते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं, तो उस प्लेस के हिसाब से क्या है वहां पे उनको ये जो मेमोरी है उनको याद आते हैं। और वो जो नेचर जो है वह नेचर में क्या कहते हैं, इसमें लिखा है कि जो फ्रूट्स जो है वो उस पे लगते हैं, पेड़ पे फ्रूट्स जो है लग जाते हैं, फिर वो राइप होते हैं, पकते हैं और फिर वह गिर जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फाइनली क्या होते हैं, वह डेथ कर जाते हैं। शेक्सपियर ने जो लिखा है, शेक्सपियर में लिखा है कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जो संसार जो पूरा क्या है ये स्टेज है, वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस, हम लोग एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, हम लोग अपना अपना एक्ट करते हैं और फिर यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और हम लोग क्या है फिर वह डेथ कर जाते हैं, और फिर जो है नए लोग क्या है, नए जनरेशन के लोग है जन्म लेते हैं, फिर उनके साथ ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो इसी में इनको कहा गया कि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, और इसी में लिखा गया ऑटम। ऑटम कहने वाला क्या, पतझड़। यानी यहाँ जो लाइफ जो है ये लाइफ यहाँ पे श्योर नहीं है, क्योंकि मैन इज मोर्टल, मैन जो यहाँ क्या है मोर्टल है। क्योंकि जब यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो जो है क्या है, लोग
यहाँ पे अपना वो यहाँ से जाना है। अब इसी बीच में जब आप स्टेज पे आ रहे हो, वर्ल्ड में आप आ रहे हो, इस वर्ल्ड में आने के लिए, है ना, अब यहाँ पे लोग आते हैं, तो अब यहाँ पे लोग आए तो आकर के अपना एक्ट करते हैं। एक्ट करते हैं क्या, अब यहाँ जो सीजन की बात की जाए, इस मौसम की बात की जाए, तो ये मौसम में लोग आते हैं और आकर के क्या करते हैं, इसको, इस गीत को, मतलब इसमें मेलोडियस सॉन्ग आते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जो कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, चर्प करते हैं। जो वर्ड्स जो है चर्प करते हैं। चिड़िया जो चाहती हैं, तो चिड़िया जो चाहती हैं, जो जैसे नाइटिंगल है, खास करके इसमें एक वर्ड प्रॉपर नहीं आया, लेकिन इसमें जो चिड़िया गाती है मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग क्या है, नाइटिंगल। तो जो नाइटिंगल है वो क्या है, वो मेलोडियस सॉन्ग गाती है इस सीजन में, और वो मेलोडियस सॉन्ग क्या है, वो गाने के बाद फिर क्या है, उसका जो है वह समापन हो जाता है, फिर वह वहां से निकल जाता है, और फिर जो है वह पत्ते चुकी गिर जाते हैं। दैट मींस क्या है, लोग यहाँ से डिपार्ट कर गए, डिपार्ट करने के बाद चले गए। तो ये जब वहां पे जाते हैं तो ये यहाँ कहता है कि यहाँ जो अब आते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो अब यहाँ पे आपने जन्म लिया, मैंने कहा कि सिंबॉलिक पोएम है। जब यहाँ पे आया तो मालिक कोई व्यक्ति यहाँ पे आया, जब कोई व्यक्ति यहाँ पे आया तो क्या है, वो अपना एक्ट करेगा ना, वो अपना एक्ट करेगा, अपना काम करेगा। तो काम करेगा तो इसमें काम कैसे करेगा, तो इनके जो पेरेंट्स जो हैं, कोई बच्चा जो है, इनके पेरेंट्स क्या करेंगे, इनको नर्स करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, और ये फिर बड़ा हो जाएगा। किस तरह से, जिस तरह से जो नर्सेस हैं, नर्सेस मतलब क्या, जो छोटे जो प्लांट हैं, ये जो छोटे प्लांट जो है, तो ये छोटे प्लांट क्या करते हैं, ये फिर बड़े हो जाते हैं। ये प्लांट जैसे बड़े हो जाते हैं, इसमें क्या है, इनका योगदान होता है, और ये बड़े हो जाते हैं। तो ये जब बड़े हो जाते हैं तो इसमें क्या आता है, ये फ्रूट्स, और कह सकते हैं ये यम्मी, यम्मी मतलब स्वादिष्ट, यम्मी जो फ्रूट्स जो होते हैं आर लैडेन, इस पर लदा होता है। और ये फ्रूट्स जो लदा होता है, तो फ्रूट्स क्या है, अभी अनराइप है, और राइप भी होगा, पकेगा, पकेगा कैसे, तो अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ से ये सनलाइट इसको मिला, यहाँ से जो है ये सनलाइट मिला, फिर इसको यहाँ मिनरल्स, जो ये मिनरल्स मिले, वाटर मिले, तो ये सब मिल करके इसको क्या करते हैं, इसको यम्मी बना देते हैं, इसको डिलीशियस बना देते हैं। तो डिलीशियस फ्रूट्स जो होते हैं फिर वो राइप हो जाते हैं, और क्या होता है, काफी वो डिलीशियस हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आदमी यहाँ पे आता है, लोग यहाँ पे आते हैं, तो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको लोग सपोर्ट करते हैं, उनको लोग आगे ग्रो करने में उनकी मदद करते हैं, और तब जाकर के क्या होता है, इसको ये प्रॉपर जो परफेक्ट जो पर्सन होता है वो परफेक्ट पर्सन बनता है। क्योंकि जो पीपल जो है, जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अब ये फ्रूट्स हुआ, तब फ्रूट्स हुआ तो क्या होता है, जब ये अच्छा लगा तो अच्छा लगा, तो अच्छा लगता क्या होता है भाई, अच्छा लगता है। जैसे कोई बच्चा जो बड़ा होता है, बड़ा होता है तो इसमें क्या होता है, अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग बड़े हो रहे हैं, अब जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, तो लोग मोस्टली यहाँ पे जो है ना डॉक्टर्स के ही लोग बनेंगे, तो जब बनेंगे तो क्या एक खुशियां आएगी। क्यों खुशियां आएगी कि आपने अपने जो लाइफ को जो आपका जो एम है उसको आपने अचीव कर लिया। जब एम को जब आपने अचीव कर लिया, तो जब अचीव कर लिया तो क्या वहां पे दे विल एंजॉय, वो लोग क्या खुशियां मनाएंगे, दे विल एंजॉय, आप लोग खुशियां मनाएंगे। तो सब लोग क्या है, अपने अपने फीलिंग्स के हिसाब से क्या है, लोग जो उसको खुशियां मनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने क्या है, अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो दैट मीन्स कि ये जो है कहा कि ये जो आउटकम के बारे में, मतलब इस सीजन के बारे में बताया गया कि ये सीजन जो है ये बहुत ही अच्छा सीजन होता है अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से। वैसे तो सबसे अच्छा सीजन आपका जो क्या है, आपका वसंत है। ये जो है मतलब बिल्कुल फैक्ट होता है कि जो आपका जो बसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन है, वो ऋतुओं का राजा होता है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से क्या है, यहाँ पे ये अच्छा पोएम है। देखिए दैट मींस कि इसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि जब ऑटम है, इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स में सनराइज, यहाँ पे सन का जो रेस पड़ता है वो सनरेज है। उसके बाद अब इससे जो फल मिलेंगे, इससे जो फ्रूट्स मिलेंगे, जो राइप फ्रूट्स मिलेंगे, जो डिलीशियस फ्रूट्स मिलेंगे, आप खाकर तृप्त हो जाएंगे। फिर इनसे क्या है कि जो ब्लो विंटर विंड है ना, अब ये जो इनसे जो हवा बहेगी वो ताजी हवा, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि सुबह सुबह लोग क्या है, पार्क में घूमते हैं, क्यों, टू गेट द फ्रेश एयर। तो ये फ्रेश एयर कहाँ से मिलते हैं, हमें इस प्लांट से मिलते हैं। तो ये जो प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट्स में क्या देता है, ये जो है शेड है, फ्रेश एयर है, ये तो सारा चीजें, फ्रूट्स है, डिलीशियस फ्रूट्स है, ये सारा चीज हमको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। नेचर हमें इसमें सपोर्ट करता है, नेचर हमें बताता है कि हाँ आप जो है इसको, ये सारी चीज आपको मिल रही है। तो ये गया टू आउटकम। अब इसको हम लोग जो है ये समराइज करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन। अब इसको सरप्राइज ये इसको जो है समराइज करेंगे ताकि इसमें जो है आप इसको लिख सकें। हालांकि इस बार के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि पढ़ना तो है, क्योंकि बीच में कहीं से पोएम पूछ ले सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो लाइन्स दी है, लाइन्स पेपर जरूर पढ़िएगा। जो पोएम जो आपका है, पोएम आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पोएम से क्या है, वो बीच से आपको 4 लाइन निकाल लेगा या 2 लाइन निकाल लेगा और कहेगा कि इसके राइटर कौन है। तो उस पोएम को जानेगा तो कौन सा पोएम है। तो हालांकि लगभग आपका जो एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हो, इसी थीम से आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो पोएम आपको एक बार उसको पढ़ना जरूरी है, रीडिंग देना जरूरी है। तो रीडिंग देने से आपको वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव से निकल के आएगा। तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सब्जेक्टिव में तो मैंने पहले बताया कि मैं आपको जो 3 पोएम में दे दूंगा और 3 आपका स्टोरी में, वही 3 पोएम और 3 स्टोरी में से आपका एक रहेगा।
और तीनों ऑप्शन में दिए रहेंगे, वो तीनों ऑप्शन में से एक लिखा रहता है, वो तीन ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जब इसके बाद 2-3 क्लास के बाद जो है इसका स्पेशल मैं क्लास रखूंगा, है ना, कि हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, कैसे मैक्सिमम मार्क्स अपना जो है वो आप इसको गेन करेंगे, तो उसके आधार पर जो है हम लोग बताएंगे। तो ये जो आपका इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग समराइज किया रहेगा तो हम लोग उसमें से ऑब्जेक्टिव निकालना आसान रह जाता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले the poem Ode to Autumn is composed by, the poem Ode to Autumn is composed by John Keats। ये जो कंपोज किया गया, ये जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। अब ये जो है कि इट इज अ रोमांटिक पोएम। हियर थ्रू दिस पोएम, तो लिखेंगे थ्रू दिस पोएम द पोएट wants to say that, the poet wants to say that, यहां पर ये पोएम ये कहना चाहते हैं कि तो this poem the poet wants to express the feelings of the season, feelings of the season that is felt by the poet, felt by himself, जिसने अपने बारे में इन्होंने अपने को ये फील किया, खुद फील किया। He was from London, ये लंदन से थे, ठीक है। अब इसको आप, ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इस तरह से क्या आप इसको लिख लेंगे, है ना, और इसके बाद जो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे या इसको जो समरी जो है आई सेंड यू। तो ये आप इसमें ये लिखेंगे कि जो आपको इसमें डिस्क्राइब किया गया है इसमें ऑटम के बारे में, तो ये जो ऑटम दैट मींस कि ये जो सीजन बताया गया है कि इसमें जो है हाउ टू एक्सप्लेन, तो ये इसमें चूंकि ऑटम सीजन है उसको बताया गया कि इसमें नेचर के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जो है आप जो नेचर से क्या क्या आपको मिलते हैं, नेचर से खुशियां मिलती है, एंजॉय मिलते हैं, ग्रेट प्लेजर यू गेट, उसमें क्या है बहुत सारे इसमें आपको खुशियां मिलती है, प्लेजर मिलते हैं, तो वो प्लेजर क्या करते हैं, वो आपको एक क्या है सुखद अनुभूति प्रदान करता है। ये सुखद अनुभूति इसमें क्या है, जब पेड़ में जब फल लग जाते हैं, पेड़ में जब फ्रूट्स लग जाते हैं, और ये जब सनलाइट वहां से जब रोशनी मिलती है, और ये जो वाटर, और जब ये वहां से वाटर और सनलाइट इसको मिलते हैं, तो इसको मिलने के बाद जो इसमें जो अनुभूति होती है, यानी इससे क्या होते हैं वह पक जाते हैं, राइट हो जाते हैं, और जहां पे क्या है यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मेलोडियस सॉन्ग यहाँ पे गाते हैं, चिड़िया यहाँ चहचहाती है, और हम लोग यहाँ पे सुखद अनुभूति महसूस करते हैं। तो ये इस प्रकार कहा कि जो यहाँ पे वही लोग क्या है, यहाँ पे जीवन में क्या है सुख दुख, इसमें बताया गया कि जिसमें जीवन में क्या है ये सुख और दुख जो है लगे रहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे जब तक आपके पास जबकि दुख है, तो दुख जब आदमी जो उसको फेस करता है, उसके बाद जो खुशी आती है, तभी जाकर के उसके पास क्या है, उसके पास सुखद अनुभूति आती है। तो ये जो बताया गया कि ये सीजन में आते हैं, और यहाँ पे जो है इसमें जो अपना ये सबका योगदान होता है, इसमें सनलाइट का योगदान होता है, विंड का होता है, ये सभी लोग अपना योगदान देते हैं, और इसमें क्या है जो चिड़िया यहाँ पर बैठ करके चहचहाती है, और जो वर्ड्स जो है वो क्या है वो चट करते हैं, चिड़िया चहचहाती है और मधुर गीत गाती है, वे मधुर गीत गाती है, और अपना लोग भी क्या है अपना यहाँ पे आते हैं और अपना काम जो है इजीली कर लेते हैं, और क्या है वो इजीली करने से के साथ क्या है वो अपने आप में क्या है वो फील करते हैं, अपने आप में एंजॉय करते हैं। तो दिस वाज द समराइजेशन ऑफ ऑटम, ओड टू ऑटम। तो ये पतझड़ ऋतु के बारे में। तो बस ध्यान रखिए एक चीज और भी इसमें देखेंगे, है ना, मैं ये नहीं करूँ कि आपको गलत बताने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात फैक्ट रखेंगे कि दे हैव नॉट मोर टाइम टू रीड वर्ड बाई वर्ड, है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वर्ड बाई वर्ड आपको चेक करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आप मैं फिर लेक्चर स्पेशल में दूंगा इसमें, है ना, ये एग्जाम स्पेशल लेक्चर होगा वो, तो मैं कहूंगा, हालांकि मैं आपको हिंट कर देता हूं कि जैसे ही आपको कोई पॉइंट्स मिल जाए, जैसे ऑटम मतलब पतझड़, उसके बारे में जो भी आप आउटलाइन लिख दो, आप यदि भूल भी गए हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या लिखा था, तो बस लेकिन आप ऑटम के बारे में लिखा हुआ है कि आप ये स्प्रिंग सीजन के बारे में लिखो, तो स्प्रिंग के बारे में जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने कैलिबर से, आप उसको एक्सप्लेन कर दो, उसके बारे में रहना चाहिए,
है ना, इसे कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड चेक करेंगे, इसलिए विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन ऑलवेज विल टेक केयर टुवर्ड्स हैंड राइटिंग को उसमें केयर करेंगे। जब तक हैंड राइटिंग आपका सही नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं बार बार हर लेक्चर में इसको मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि इट शुड इंप्रूव हैंड राइटिंग इंप्रूव कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आउटकम। नेक्स्ट आप हम लोग देखेंगे और भी 2-3 पॉइंट जो भी होगा आई विल सीट बिकॉज यू हैव लेस टाइम, वी हैव लेस टाइम, तो वी हैव टू कंप्लीट क्विकली। ओके, थैंक यू।